गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है आपको न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में। और आज जो चल रहे हैं बीपीएससी 67वीं की तैयारी में टॉपिक पर चल रहे हैं। ज्योग्राफी टॉपिक है और टॉपिक में जो है सीमावर्ती देश है, जो हमारे बगलों में सीमाएं पर कितने देश हैं, क्या क्या किस किस देश का कितना दूरियां आते हैं, ये हमें जानकारी प्राप्त करना है। पीछे आप लोग भूगोल का परिचय में हम लोग चल रहे हैं, भारत का भूगोल का परिचय में चल रहे हैं हम लोग। और पीछे आप लोग अक्षांशीय और क्षेत्रफल, खास करके सुदूरस्थ बिंदु और कौन देखे थे, भारत एवं कर्क रेखा, ये सभी के बारे में हम लोग 5 टॉपिक पे बात कर चुके हैं। आज जो चलेंगे 6 मतलब छठी टॉपिक जो है सीमावर्ती देश है। कौन है? सीमावर्ती देश। सीमावर्ती देश का अर्थ हुआ हमारे सीमाएं पर जो जो सटे हुए देश हैं वो सभी क्या हुए? सीमावर्ती हुए। ये समझाने की हमें जरूरत भी नहीं है, लेकिन जानकारी लेना जरूरी है। हम कह सकते हैं भारत के निकटतम पड़ोसी देश कौन कौन है? बोलिएगा, बोलिए तो। अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका ना। तो भारत का जो है निकटतम पड़ोसी देश देख रहे हैं, अफगानिस्तान है, भूटान है, म्यांमार है, नेपाल है, पाकिस्तान है, चीन है, बांग्लादेश है और मालदीव और श्रीलंका है। डॉट क्लियर? भारत के पड़ोसी निकटतम देश अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। बहुत मस्त मस्त चल रही है। अब हमें पड़ोसी के बारे में जानेंगे। इसका कुछ क्षेत्रफल है, मैं धीरे धीरे चलते जाऊंगा। इस देश की सीमाएं जो है प्रकृति एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार के हैं। इस देश का जो सीमा है क्या है? प्रकृति और कैसा है? मानव। अरे रे 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 रे, कैसे हो रहा? मानव निर्मित। दोनों प्रकार का है। कैसा है? दोनों प्रकार का है। अब इस दोनों प्रकार में जान लेते हैं हम लोग कि प्राकृतिक किसको कहते हैं? जिसके कारण जो है नदी के कारण ना, समुद्र के कारण या पहाड़ों के कारण, ये सब जो आते हैं किसके कारण होते हैं? ये सब प्रकृति में आते हैं। और अगर जो जहाँ जमीन स्थल पर हम लोग बांटे हैं वो सब क्या होगा? मानव निर्मित होगा। तो भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में कौन है? उत्तर की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्थ। भारत लिख लीजिए, नॉर्थ। और नॉर्थ के बाद साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो उत्तर में कौन है? उत्तर में चीन व नेपाल दोनों लिखिए, चीन व नेपाल। क्लियर है? अब देखिए, उत्तर और पश्चिम में अफगानिस्तान है। क्या है? उत्तर और पश्चिम। देखिए यहाँ उत्तर है, अब बाय क्या कर दीजिए? पश्चिम कर दीजिए। तो क्या कहेंगे हम लोग? अफगानिस्तान। क्या कहेंगे? अफगानिस्तान। क्लियर है? ये आपका जो है क्या बता रहा है? बॉर्डर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बॉर्डर। और इस बॉर्डर पर हम लोग चलते हैं तो आगे जब चलते हैं तो पश्चिम में क्या है? पश्चिम में बोलिए पाकिस्तान। पश्चिम में पाकिस्तान। अब ईस्ट मतलब क्या होता है? पूरब। पूरब में क्या है? बांग्लादेश, म्यांमार। समझ रहे हैं? बांग्लादेश, म्यांमार, बांग्लादेश व म्यांमार। क्लियर है? और कुछ इस तरह से है कि आपको क्या कहते हैं उसको, पूरब उत्तर दोनों मिलाक होगा। जैसे ये उत्तर हुआ और ये पूरब हुआ, दोनों मिलाक होगा तो उसको क्या लिखिएगा? उत्तर और पूरब। उत्तर क्या होता है? साउथ, नॉर्थ, नॉर्थ और ईस्ट।
ईस्ट मिला के आपको जो आ जाते हैं, कौन कौन देश आ जाते हैं? उत्तर पूरब मिला के कौन कौन देश आ जाएंगे जी? भूटान। कौन आते हैं? भूटान। उत्तर पूरब की बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? भूटान आ जाएंगे। यहाँ तक आपका कोई डॉट नहीं है। अब कह रहे पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूरब में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम आधार, जिसको हम लोग कहते हैं मानव निर्मित। अब कहेगा पश्चिम में पाकिस्तान और पूरब में बांग्लादेश, ये दोनों मानव द्वारा बनाया गया है भैयारी बांट करके। कौन बांट करके? भैयारी। और पाकिस्तान को बांटा गया और बांग्लादेश को बांटा गया, तो अर्थात क्या हो गया? दोनों जो है हम लोग क्या कहें, मानव निर्मित रूप से बटाए हैं। और जबकि अन्य देशों जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भूटान, म्यांमार के साथ सभी ये सब क्या आते हैं? प्राकृतिक रूप से आते हैं। क्या होते हैं? सभी प्राकृतिक सीमाएं होते हैं। आप अगर जो कहिएगा बांग्लादेश और किसको कहे मैंने? पाकिस्तान को बना दीजिएगा मानव निर्मित, बाकी जो मैंने बोला वो सबको बना दीजिएगा प्राकृतिक के द्वारा। अब भारत की जो भू सीमाएं हैं टोटल कितना किलोमीटर का है? देखिए मैंने यहाँ लिखा हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पे, 15,106.7 किलोमीटर। अगर जो सीमाएं खाली कहिए, जहां जहां आरिया होता है ना, खेतवा का आरी, खेत जो आरिया होता है, समझते हो ना आरिया? एक खेत में दो भाई, तो दो भाई को बांट दिया तो आरी हो गया। आरी अगर जो कितना कितना दूर का होगा, ये सीमाएं अगर जो बात करें हम लोग, तो ये कितना है? 15,106.7 किलोमीटर। और द्वीप क्षेत्रों सहित तट रेखा की बात करें तो 75,716 होगा। कितना होगा? 75,716। कुल सीमा कितना है? 15,106.7 किलोमीटर। और द्वीप की बात करें, द्वीप सीमा करें तो कितना मैंने बोले? 75,16.6 भी लिखिएगा, 6 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। क्लियर? पड़ोसी देश के साथ साथ भू सीमाएं की भी लंबाई है ना। पड़ोसी देश तो हैं ही, उसका जो भू सीमाएं हमारे क्षेत्र में आरी के रूप में होता है। जैसे मान लिया जाए ये प्लॉट है अभी, और मान लिया जाए इसको अगर जो मैं लिख दूं भारत ना, इसको मैं लिख दूं पाकिस्तान। क्लियर? पाकिस्तान, ये जितना भी दूरी हुआ ना, इसका तो कोई सीमा होगा ना, इतना तो दूरी तो कुछ काउंटिंग तो होगा, नापा तो जा सकता है। इस तरह से जो है सबका अलग अलग है। अब देखिए सबसे कम अगर जो हमारे पास अगर जो है तो अफगानिस्तान है। कितना है? 106 किलोमीटर है। इसको किलोमीटर में लिखिएगा, 106 किलोमीटर है। और आरी किसका बगल में है जी? लद्दाख। किसके बगल में? लद्दाख के बगल में। अब बात आई भूटान। भूटान देखिए 699 है। और ये किसके किसके पड़ोस में उसका आरी जो है, ये आरी में पाकिस्तान है इधर, तो यहाँ इतना दूर पाकिस्तान है, ऐसे यहाँ होगा, ये ऐसे होगा। इस तरह से अगर जो हो सकता है तो सभी देश में थोड़ा थोड़ा हमारे पास सटा है ना, तो इसीलिए हम लोग आए हैं। तो एक सिक्किम हुआ, पश्चिम ये राज्य है ना, पश्चिम बंगाल, असम, ये भारत की राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश। अर्थात 1 2 3 4 गो आपका जो है भूटान में सटा हुआ राज्य। कौन कौन? सिक्किम। याद रख लीजिएगा, 4 राज्य भूटान का में सटा हुआ है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। याद हो जाएंगे? चल मारिए फिर से, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तन मीठी आवाज, बस बस बस। अब आइए म्यांमार। म्यांमार इस सब से दोनों से अधिक है। कितना? 1643 किलोमीटर एरिया है। कितना है? 1643 किलोमीटर का खाली बॉर्डर है इसका। और इस बाउंड्री का नाम है, जो इस बाउंड्री के बीच में राज्य आते हैं, अरुणाचल प्रदेश आते हैं, नागालैंड आते हैं, मणिपुर आते हैं, मिजोरम आते हैं।
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। क्लियर? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। अब आई बगल की बात नेपाल, जो सभी आदमी नेपाल नेपाल करते हैं, बाकी बात बहुत भूल जाते हैं। तो 1751 किलोमीटर का बॉर्डर है। कितना है? ये तो उत्तराखंड अभी बना है, उसका का हो गया, उत्तराखंड होगा। यूपी जो उत्तर प्रदेश है वो भी होगा। बीएच मैंने लिखा, बिहार का लिखा। वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, और सिक्किम ऐसे राज्यों में यह क्या करता है? 1751 किलोमीटर की दूरियां पुराता है। क्लियर? अब चलिए यहां तक क्लियर। अब है पाकिस्तान, जिसपे बार बार होती है बातें ना, और बार बार होते हैं रगड़ा। तो इसका दूरी कितना है? सब देखो, 3 3 2 3 3 3 2 3 33 23। क्या कहोगे? 3323, 3 3 2 3 या 3323। तो आप लोग चलते हैं तो पाकिस्तान की दूरी कितना किलोमीटर है? 3323 किलोमीटर इसकी सीमाएं रेखाएं हैं। और ये आते हैं ककड़ा ककड़ा में, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। अब बताएगा तो क्या राज्य को संबोधित किया है? 1 2 3 4 5 6 राज्य को। बात आई जम्मू कश्मीर अब अलग हो गए हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे? 6 राज्यों को क्या किए हैं? अलग अलग किए हैं। बात समझ में आ गई? अब कह देगा पाकिस्तान देश में सटे हुए राज्यों की बातें बताइए कितनी है, तो क्या बताइएगा? 6। क्लियर है? अब इसका बात हो गई, इसका बात हो गए, तो इसका भी बात हो गया। अब चीन वाली की बात करें, चीन वाली की बात कीजिए। चीन का कितना है? 3488, 3 4 8 8। कितना? 3 4 8 8, 3488। अब इसमें चीन के साथ साथ कौन मेरा राज्य सटा हुआ है? देखिए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी जितने भी हैं चीन का जो है पड़ोसी राज्य हैं। चीन का क्या है? पड़ोसी राज्य है। और आपके बगल में कौन है पड़ोसी राज्य? बिहार के बगल में पड़ोसी देश नेपाल होंगे, और इन लोगों के बीच में कौन होंगे? चीन होंगे। तो चीन में कितने राज्य पकड़ रहे हैं, सट रहे हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। टोटल कितना हुए जी? 5। चीन में 5, चीन में 5, पाकिस्तान में 6। हम 5 है, 6 बोले थे, 6 5। नेपाल में 5, म्यांमार में 4, भूटान में 4, अफगानिस्तान में 1। हाँ, अब चलिए बांग्लादेश। बांग्लादेश में देखिए 4096.7, ई में 1 दशमलव बढ़ा है, तो 4096.7 जो है उसका बॉर्डर पड़ता है हमें। और यह देखिए वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी को साथ में राज्य के पड़ोसी देश में आते हैं। तो बताइए कितने हो गए? ये 5। टोटल मिला के कितना हो गया जी राज्यों की संख्या जो पड़ोसी देशों में मिला हुआ है? 5 4 9 5 14 6 20 10 30। 30 राज्य जो है हमारा, 30 राज्य टोटल मिला के पड़ोसी देश से बिलोंग करते हैं, मतलब बॉर्डर पे सटे हुए हैं। 30 राज्य तो नहीं पूरेंगे, क्योंकि कहीं कहीं यूपी कहीं टकरा गए ना, तो इसलिए कि हम इसको कंफर्म नहीं मानेंगे। लेकिन मैं बताया कि इस तरह से आप देखिए तो हो गया। इसकी किलोमीटर जोड़ के यहाँ लिखा हुआ 15,106.7 किलोमीटर। कुल पूछेंगे सीमाएं भारत में कितनी है पड़ोसी देशों का, तो 15,106.7 किलोमीटर। किसी पर्सनल का पूछेगा तो उसको बताइएगा। तो मैं पूछूं अफगानिस्तान, थोड़ा मीठी में, भूटान, म्यांमार और नेपाल,
और स्लो पाकिस्तान, और स्लो चीन, और स्लो हो गया। अब भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा कहेगा तब किसका कहिएगा? बांग्लादेश सबसे लंबी या बड़ी ना, लंबी या बड़ी। और सबसे छोटी कहेगा तो क्या होगा? अफगानिस्तान। अगर जो कहेगा दूसरे स्थान पर कौन है तो चीन, तीसरे स्थान पर कौन है? पाकिस्तान। चौथे स्थान पर कौन है? और सबसे नीचे स्थान पर कौन है? अफगानिस्तान। यहाँ तक आपकी डॉट एकदम मस्त मस्त चल रहे हैं ना, कहीं से कोई डॉट नहीं ना है। चलिए, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमाएं पश्चिम बंगाल राज्य से है। कहाँ से है? पश्चिम बंगाल राज्य से। और आप लोग जानते हैं बांग्लादेश कैसी सीमाएं हैं? प्राकृतिक या मानव निर्मित या कृत्रिम? मानव निर्मित। और सबसे छोटी स्थलीय सीमा कौन है? अफगानिस्तान है। लेकिन ये नहीं बता सकते हैं कि मानव निर्मित है कि कौन है। क्या बोलिएगा तब? प्राकृतिक बोल दीजिएगा। यहाँ तक डॉट क्लियर। चलिए, अब जो है आप लोग ने देखा कि उस समय हम लोग सीमाएं की तट की दूरियां को ज्ञात किया। क्या किया? सीमाएं तट की दूरियां ज्ञात किया। अब कुछ उसके बाद राज्यों जो सटे सटे राज्य थे, देशों में सटे सटे, उसको ज्ञात किया था। मतलब एक देश में कितनी राज्य है। अब यहाँ कह रहा है एक राज्य में कितनी देश है। क्या कह रहा है? एक राज्य में कितनी देश है। तो हम बता सकते हैं, इसको बता दें। क्या बता दें हो कि लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के नाम पे आएंगे ना, तो क्या आता है तो आपको पता ही है, हमें बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। और इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीनी जो है, तीनों जो है इस देश में सटा, मतलब तीनों देश इसमें क्या हुआ है? पड़ोसी है। सीमा को स्पर्श करता है, मतलब छू रही है। अब उत्तराखंड की बात करें तो इसमें चीन है और नेपाल है। कौन है? चीन है और नेपाल है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो बंगाल जो है तो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। क्या होगा? भूटान। सिक्किम की बात करें तो नेपाल, चीन, भूटान। अरुणाचल प्रदेश की बात करें चीन, म्यांमार, भूटान। देख रहे हैं ना। असम की बात करें बांग्लादेश, भूटान। मिजोरम की बात करें बांग्लादेश, म्यांमार। अब देखा जाए लद्दाख में कितनी राज्यों हैं? कितने देश सटे हुए हैं? तीन। कितने? तीन देश। नोट करते जाइएगा। उत्तराखंड में 2, पश्चिम बंगाल में 3, सिक्किम में 3, अरुणाचल प्रदेश 3, बांग्लादेश 2, मिजोरम 2 देशों से सटे हुए ये सब राज्य हैं। किसी में 3 अर्थात अगर जो आप ध्यान दीजिए तो सब 1, 2, 3, 4 गो 3 वाला है, 3 गो है 2 वाला। तो उत्तराखंड, असम और मिजोरम, उत्तराखंड, असम और मिजोरम 2-2 वाले देश का सटे हुए हैं। और लद्दाख हुए और पश्चिम बंगाल हुए, सिक्किम हुए और अरुणाचल प्रदेश हुए। ये सब 3-3 देशों से सटे हुए केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में आएंगे। क्लियर? बात करूं तो उत्तर में क्या है? हिमालय। दक्षिण पूरब में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर। भारत के प्राकृतिक सीमाएं इसी पर आधारित है ना। तो इसमें लिखना पड़ेगा, लिख देता हूं फिलहाल। नॉर्थ से बोलिए। नॉर्थ कौन है? नॉर्थ में बोलते जाइए, जब जान गए तो बोलते जाइए। हिमालय है। क्या है? हिमालय है। और साउथ ईस्ट में बंगाल की खाड़ी। और बोलिए। और साउथ में जो है हिंद महासागर।
और बोलिए। साउथ वेस्ट में साउथ वेस्ट में है अरब सागर। अरब सागर। ये तो पहले भी हम इसको क्लास हो चुकी है इसका। चलिए और कौन है? बस इतना ही। ये सभी जो क्या कर दिया गया है कि भारत की प्राकृतिक सीमाएं पर क्या कर दिया है, आधारित है, निर्धारित है। ये सब कौन चीज़ है? हिमालय क्या है, आदमी बनाया है? नहीं ना, गोंडवाना लैंड से निकल के बना है ना। गोंडवाना लैंड से टूट के बढ़ते गई उत्तरी में, उत्तरी से बना कौन? सबसे पहले ट्रांस बना। कौन बना? ट्रांस। ट्रांस के बाद कौन बना? हिमालय। सबसे लास्ट में गोंडवाना बना। ठीक, कुरप्पा बना था, कुरप्पा। ट्रांस के बाद कुरप्पा बना था। नहीं, पहले धाकर था। क्या नाम है उसका? नहीं, भूल रहे हम। नहीं, कंचनजंगा तो आता है हिमालय के अंदर में आता है। भूल गए हम, ब्रेन से अपसेट हो गया है। कुरप्पा आया था, उसके बाद आया था तब हिमालय है। सबसे नीचे में अथी है गॉड। चलते हैं आगे। भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमाएं रेखा जो है, अध्यारोपित सीमाएं जो है, उसका मतलब एक प्रकार का जो है भारत का पाकिस्तान क्या हुआ, हाथ से बनाया गया सीमा है। मतलब कि हाथ क्या, अपनी मन से। इसका अर्थ क्या हो गया? मानव द्वारा हो गया। क्लियर है? वर्ष 1947 याद है, आज़ादी की दिन, जिसमें क्या हुआ था? बच्चा जानता है, भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था। क्या हुआ था? पाकिस्तान अलग हुआ था 1947 ईस्वी में। पाकिस्तान का और भारत का पिता किसको कहा जाता है? और पाकिस्तान को किसको क्या? जिन्ना को कहा जाता है पाकिस्तान का पिता, और भारत का पिता किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को। क्लियर? अब कह रहा है भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा का क्या कर दिया? एक साझा किया था और माना था। इस रेखा को अगर जो मैं इस बॉर्डर को अगर जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बॉर्डर को क्या कहेंगे? रेड क्लिप कहेंगे। क्या कहेंगे? रेड क्लिप। क्या कहेंगे? रेड क्लिप। ठीक लिखे हैं? प लगेगा ना, फोन लगेगा। ठीक, रेड क्लिप। इसका क्या नाम देंगे? रेड क्लिप। और ये वैज्ञानिक सिरिल रेड क्लिप के द्वारा किया गया, इसी का नाम क्या दे दिया गया? रेड क्लिप। अब जो है एक है भारत चीन। भारत चीन का क्या कहेंगे? रेखा का मैकमोहन, मोहन रेखा। इस सीमा जो है उस रेखा का नाम है, क्या नाम है? मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा। और इस तरह से हम चलेंगे, निर्धारित किया था। अब मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1914 में। 1914 में इनको करने वाले हेनरी मैकमोहन थे। इन्हीं के नाम से क्या हो गया? मैकमोहन रेखा हो गया। और इसमें किनका? सिरिल रेड क्लिफ थे। कौन थे? सिरिल रेड क्लिफ। यहाँ बात पर ध्यान रखिएगा, हमारी बात तो फिर हम मौखिक में भी पूछेंगे। हेनरी मैकमोहन के नाम से क्या हो गया? चीन भारत का रेखा को क्या नाम दे दिए? मैकमोहन रेखा। अफगानिस्तान भारत से डुरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। अफगानिस्तान और भारत में बोलिए। भारत, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इसका नाम है डुरंड, डुरंड रेखा। क्या नाम दिया मैंने? मैंने नहीं दिया, मतलब क्या कहा मैंने? डुरंड रेखा। क्या हुआ? डुरंड रेखा। इस सीमा रेखा के निर्धारण कब हुआ था? 1893 में हुआ था। कब हुआ था? 1893 में। 1893 में। क्लियर हो रहा है आपका?
कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। और इसका जो नाम था मॉर्टिनर कर्नल मॉर्टिनर डुरंड के नाम से बना है। क्या लिखिएगा? ब्रिटिश कर्नल, क्या बोला मैंने? मॉर्टिनर मॉर्टिमर डुरंड, इन्हीं के नाम से यही लोग ने बनाए। इसी का नाम क्या कहते हैं हम लोग? डुरंड रेखा। इसे हेनरी मैकमोहन ने बनाए, इसे मैकमोहन रेखा। यहाँ सर श्री रेडक्लिफ बनाए। तो मतलब वैज्ञानिक के द्वारा ही क्या होता है? नाम आता है। और सन भी मैंने लिख दिया 1893 में ना। अब कह रहा है समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश कौन है? समुद्र के पार राम जी भी गए थे, बोला जाए श्रीलंका, बाहुलंका। जो पाक जल मरुस्थल मध्य में जो है, जल मरुमध्य में द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से अलग होता है। क्या होता है? तमिलनाडु से अलग होता है। यह बंगाल की खाड़ी का मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। और इसकी चौड़ाई जो है किसकी? श्रीलंका, वही जो सीमाएं हैं, कहता है 64 से 137 किलोमीटर से। हाँ 64। इसकी चौड़ाई कितना है? 64 से 137 किलोमीटर का ये बॉर्डर है। और जो जगह कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में ये स्थित है आपका। आगे बढ़े। और ये जो तमिलनाडु में जो स्थिति है, ये क्या करता है? बंगाल की खाड़ी के मन्नार की खाड़ी में क्या करता है? जोड़ देता है। और इसकी चौड़ाई आप बता दिए 64 से 137 किलोमीटर। इसका नामकरण जो है ब्रिटिश भारत के तत्कालीन जो थे मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, जो 1765 से 1763 में रहे थे, रॉबर्ट, क्या नाम था? पार्क। क्या नाम था? रॉबर्ट पार्क के नाम से दिया गया है। तो इसको पाक रेखा कहिएगा, रॉबर्ट पाक। रॉबर्ट, हमको ये समझाए नहीं आप लोग, ये कौन कौन सी जगह का है? भारत और श्रीलंका का। ये भारत और श्रीलंका को हम कहेंगे पाक। रॉबर्ट पाक के द्वारा दिया गया था नाम। क्लियर है? तो भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणी जो है, जो आरकन, योमा, नागन, पटकाई सबको सीमा बनाती है, ये भारत को इरा नदी द्वारा म्यांमार से क्या करती है? अलग करती है। और त्रिपुरा राज्य जो है, त्रिपुरा देख रहे हैं ना, त्रिपुरा राज्य उत्तर से पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से किससे जुड़ा हुआ है? बांग्लादेश। कहाँ है? बांग्लादेश है इसमें ना, पीछे वाला हम दिए थे ना, तो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ। तो इसके 3 तरफ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाएंगे। कितने? 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाएंगे। अब चलते हैं लद्दाख एवं सिक्किम में। देखिए दिख रहा है क्या वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? मैं पहले भी बोल दिया, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 2 3 3 3 3 2 2। क्लियर? इतना आप ज्यादा नहीं बताने की जरूरत है। अब बताइए, भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल में 2216.7 किलोमीटर है। कितना है? 2200। नोट कर लीजिए आप लोग। भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल में 2216.7 किलोमीटर है। देखिए आप लोग, बांग्लादेश की कितना किलोमीटर है? 2216। अब असम और बांग्लादेश की बात कीजिए।
असम और बांग्लादेश की बात करें तो आपको कितना आ जाएंगे 263 किलोमीटर। कितना 263 किलोमीटर है असम और बांग्लादेश की। मेघालय की बात करें, मेघालय इसमें नहीं दिए हैं तो हमको लिखना पड़ेगा। मेघालय की बात करें, मेघालय दिए हुए इसमें नहीं दिए हैं। मेघालय के 443 किलोमीटर है। मेघालय की 443 किलोमीटर है किसमें बांग्लादेश की सीमा में। और त्रिपुरा जो है 800, त्रिपुरा इसमें नहीं लिखे, पीछे वाला था ना, उसी वक्त इसको खींच लेना चाहिए था हमको। त्रिपुरा लिखिए, त्रिपुरा कितना है 800 कितना 800 कितना 856 किलोमीटर में। असम किलोमीटर लगा लीजिएगा। असम 263, मेघालय 443, त्रिपुरा 856 और मिजोरम 318। मिजोरम 318 किलोमीटर में ये क्या करता है, एक बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश की सीमा में क्या करता है, साथ देता है। अब अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर। नोट कर रहे हैं, नोट करते जाओ, शॉर्ट नाम लिखते जाओ, नोट करते जाओ। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 520, नागालैंड 215, नागालैंड 215, मणिपुर 398, ये अरुणाचल प्रदेश के साथ में है। मिजोरम 510, ये सब राज्य हैं। और ये सब किसको साथ करते हैं, इसमें कहीं नहीं है, म्यांमार को। किसको, म्यांमार को छूता है। क्लियर, किसका छूटा, किसी छूटा नहीं ना। चलिए भूटान देख रहे हैं, भूटान, भूटान के साथ देखिए क्या जगह भूटान है इसमें, 4 जगह भूटान है, 4 जगह भूटान है। तो अब 4 जगह में देखिए, असम में 267, नोट कीजिए, असम में 267, अरुणाचल प्रदेश में 217, 217, अरुणाचल प्रदेश में 217, नोट हो गया। पश्चिम बंगाल में 183 किलोमीटर में, सिक्किम 132, सिक्किम 132, और कौन बचा है जी, हो गया। तीनों का काम खत्म, क्या होता, तीनों में था। क्लियर, भारत और चीन बचा हुआ ना। मध्य कितना है, 3488 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। कितना, भारत चीन में स्थलीय सीमा, इसी कारण बीच बीच में क्या होता है, झंझट भी होते रहता है। जो लद्दाख में जो है 1500 कितना किलोमीटर है बाबू, ए बबुआ 1500 क्या किलोमीटर, 97 और हिमाचल प्रदेश इसमें है 200, हिमाचल प्रदेश 200 किलोमीटर है। इसमें नहीं दिया हुआ, बहुत परेशानी हो, कितना लिखते रहूँ मैं। हिमाचल नोट करते जाओ, हिमाचल प्रदेश 200 किलोमीटर, उत्तराखंड लिख लीजिए 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर, और सिक्किम 200, सिक्किम 200, 220 है तो 220 लिख लो। क्या है, 220 है। अब आप लोग देख लिए हैं भारत का भूगोल समान परिचय में हम लोग 6 चले हैं सीमावर्ती में। कितना चलेंगे, सीमावर्ती में चले हैं। सीमावर्ती देश के बारे में हम बहुत गहन अध्ययन कर चुके हैं। मैं ये विश्वास करता हूँ आपको, अगर जिसमें से कई से क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप लोग पीछे नहीं हटिएगा। तो मैं तब तक के लिए चलता हूँ, अगले स्टेंजा के लिए नेक्स्ट मिलता हूँ। जय हिंद, गुड बाय।